हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। और मेरा आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। जी हाँ, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत स्पेशल है जो लोग नेटवर्किंग मार्केटिंग कर रहे हैं। और स्पेशल ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो लोग अभी अभी नेटवर्किंग मार्केटिंग में आए हैं या फिर नेक्स्ट मनी को अभी अभी ज्वाइन किया है। ये वीडियो अपनी टीम के उन हर एक मेंबर तक पहुंचाना जिन्होंने अभी अभी नेटवर्किंग मार्केटिंग को ज्वाइन किया है, आपकी टीम में नेक्स्ट मनी को अभी ज्वाइन किया है, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में हमारे साथ शुरुआत में होता क्या है जब हम नेटवर्किंग मार्केटिंग में आते हैं। ये वीडियो आपको डिमोटिवेट नहीं होने देगा, आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा, आपको आगे बढ़ने देगा हमेशा। इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ स्टेप बताने जा रहा हूँ जो शुरुआत में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं, नए यूज़र्स को आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाए, जो हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, लोग हमें नेगेटिव कर देते हैं, उस चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, आज जो मैं आपको स्टेप बताने जा रहा हूँ, उस स्टेप को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हम फील्ड में जाते हैं, किसी को बताते हैं, लोग हमें मना करते हैं, नेगेटिव होते हैं, उसका असर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा इसलिए पड़ता है क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सोच लीजिए कि अगर आपको पहले ही पता हो कि आप जिस व्यक्ति को बताने जा रहे हैं आपको क्या रिजल्ट मिल सकता है, तो क्या आप निगेटिव होंगे? शायद नहीं होंगे। आइए चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए टीवी पे क्रिकेट चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट चल रहा है, ठीक है। कंडीशन ये है कि इंडिया के 8 विकेट गिर चुके हैं। इंडिया को जीत के लिए 12 रन चाहिए मात्र 6 गेंदों में। जी हाँ, इंडिया को जीत के लिए 12 रन चाहिए मात्र 6 गेंदों में, और इंडिया के 8 विकेट गिर चुके हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि सामने जो बैट्समैन है वो एक बहुत अच्छा बॉलर है, उसे बैटिंग नहीं आती। वो बॉलर है, उसे बैटिंग नहीं आती, और जो बॉलिंग कर रहा है वो बहुत बढ़िया बॉलर है। इस कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए कि जब बॉलर पहली बॉल को फेंकेगा, बॉलर आ रहा है सामने से और अपनी बॉल को फेंकने जा रहा है बैट्समैन की तरफ, और उसने जैसे ही बॉल को फेंका और बैट्समैन मारने की कोशिश करता है लेकिन बॉल मिस हो जाती है, क्या होगा इस कंडीशन में? आइए आगे और जानते हैं कि अब इंडिया को कितने चाहिए। 5 गेंदों में 12 रन चाहिए। इस बार फिर से बॉलर आता है, फास्ट बॉलर है, रनिंग करता हुआ आ रहा है और आ रहा है और आते हुए जब वो बॉल को फेंकता है और फिर से बैट्समैन मारने की कोशिश करता है और बॉल फिर से मिस हो जाती है, उससे फिर से मिस हो जाती है। अब इंडिया को जीत के लिए 4 गेंदों में 12 रन की जरूरत है। जी हाँ, 4 गेंदों में 12 रन की जरूरत है। इस बार बॉलर फिर आता है, बॉल लेके आता है और बहुत स्पीड में आता है, और वो जैसे ही बॉल को फेंकता है और बैट्समैन जैसे ही बैट को घुमाता है और अचानक से बैट्समैन का विकेट गिर जाता है, आउट हो जाता है। अब इंडिया को जीत के लिए 3 गेंदों में 12 रनों की जरूरत है और सिर्फ एक विकेट उसके हाथ में है इंडिया के। अब नया बैट्समैन आता है, वो बॉलर है, वो भी बहुत अच्छी बैटिंग करना नहीं जानता, और इस बार बॉलर फिर से बॉल को लाता है और बॉल को फेंकता है, और जैसे ही बॉल फेंकता है इस बार बॉलर बैट्समैन ने जैसे ही बैट घुमाया, बॉल उसके बैट से लग कर बॉल जाती है बाउंड्री पार, सिक्स हो जाता है। अब इंडिया को जीत के लिए 2 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है। 2 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है और सिर्फ एक विकेट उसके हाथ में है। इस बार बॉलर फिर आता है और बहुत स्पीड से आता है, पहले से भी ज़्यादा स्पीड से आता है, और जैसे वो अपनी बॉल को फेंकता है और बैट्समैन जैसे ही बैट घुमाता है बॉल मिस हो जाती है, बॉल फिर मिस हो जाती है। अब इंडिया को जीत के लिए 1 गेंदों में 6 रनों की ज़रूरत है और सिर्फ एक विकेट उसके हाथ में है। अब इस कंडीशन में होगा क्या
कि हम जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे होते हैं, सारे काम छोड़ के सारा फोकस जाएगा कहाँ पे? सिर्फ इस बात पे कि इस अगली गेंद पे होने क्या वाला है। आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। यदि आप चाय पी रहे हैं तो वो कप आप होंठों तक नहीं लाएंगे, वहीं रोक देंगे। अगर आपके घर में गैस पे दूध रखा है तो आप गैस बंद करने भी नहीं जाएंगे। आप ये देखेंगे कि इस आखिरी गेंद पे होगा क्या, और इस बार आखिरी गेंद पर अगर आपकी कोई सेविंग बना रहा है तो आप सेविंग भी उसके बीच में रुक जाती है, ये देखने के लिए कि इस गेंद पे होगा क्या। इस बार बॉलर बहुत स्पीड से आता है, उसे भी अपने रन बचाने हैं और बहुत स्पीड से आता है, पहले से बहुत ज़्यादा चीज़ें लगा के आता है। और जैसे ही बॉलर बॉल फेंकता है और बैट्समैन बैट से मारता है और उसकी बॉल उसकी बैट से लगती है और बॉल जाती है सीधा हवा में, और आपकी धड़कनें तब तक नहीं रुकती जब तक आप ये ना देख लें कि वो बॉल बाउंड्री के अंदर गिरेगी या बाहर गिरेगी। आपकी धड़कनें रुकेंगी, वहां पे तेज हो जाती हैं, होती हैं या नहीं होती। अब बात करते हैं कि यही मैच अगर मैं आपको रिपीट दिखाऊं, हाईलाइट दिखाऊं इस मैच का, सेम कंडीशन है, इंडिया को जीत के लिए 12 रन चाहिए 6 गेंदों में। इस बार क्या होगा? क्या इस बार आपके दिल की धड़कनें तेज होंगी? नहीं होंगी। क्या आखिरी गेंद पे क्या होने वाला है ये देखने के लिए आप अपनी आंखों का फोकस वैसे ही रखेंगे जैसे आपने लाइव रखा था? नहीं रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस गेंद में क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है, ये आप जानते हैं, ये आपको पता है। इसलिए जब आप उस चीज को दोबारा देखेंगे तो शायद आप उसे देखे बिना उसे हटा देंगे, उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि इस गेंद पे ये होने वाला है। तो उसी तरीके से आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जब हम किसी को बताते हैं, बाहर जाते हैं, तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। अगर ये हमें पहले ही पता हो तो क्या हमारे अंदर निगेटिविटी आएगी? क्या हम छोड़ने का निर्णय लेंगे? शायद नहीं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप बताने जा रहा हूं, 5 स्टेप, कि जब भी आप नए व्यक्ति इसमें आते हैं, उन्हें इन 5 स्टेप पे अगर वो टिके रहे तो उन्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और तकलीफ ये है कि ये 5 स्टेप तक वो रुक ही नहीं पाते। जी हाँ, 5 स्टेप अगर आप यहाँ पे रुक गए तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता कभी भी। स्टेप नंबर 1, जी हाँ, अगर आपने नेक्स्ट मनी बिजनेस की शुरुआत अभी की है या फिर आपने नेटवर्किंग की शुरुआत अभी की है, तो आपके साथ होगा ये कि आप किसी को प्लान बताने जाएंगे और वो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा ही नहीं। जी हाँ, ये बात, वो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा ही नहीं। अगर ये बात आपको पहले ही पता है कि मैं किसी को बताने जा रहा हूं, वो मेरी बात को हो सकता है ना सुने अभी, तो क्या आपके मन में निगेटिविटी आएगी? शायद नहीं। तब आती है जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि मैं बताने जा रहा हूं तो मेरी बात को सुनेगा ही, और अगर वो सुनने से मना कर देता है तब हम बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं। तो याद रखिए कि अगर आप किसी को बताने जा रहे हैं और कोई व्यक्ति आपकी बात को नहीं सुन रहा है तो आप स्टेज 1 में हैं। जी हाँ, स्टेज 1 में है। यहाँ क्विट नहीं करना है, आपको छोड़ने का निर्णय नहीं लेना है, आपको आगे बढ़ना है। 5 स्टेप का सारा खेल है, आपको ये 5 स्टेप का गेम समझना है। अगर ये 5 स्टेप का गेम आपको समझ में आ गया तो आप इसमें जरूर सक्सेस होंगे। तो पहली स्टेज आपकी यही रहेगी कि आप लोगों को बताने जाएंगे, आपकी बात कोई सुनेगा ही नहीं। और इस स्टेज में ऐसा होता है कि हम ठीक से बता नहीं पाते, हमें खुद उतनी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन हम छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं, नहीं सर, ये फर्स्ट स्टेज में है। तो फर्स्ट स्टेज में आपके साथ ये होगा। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझिए कि आप अभी फर्स्ट स्टेज में हैं। सक्सेस के लिए आपको 5 स्टेप में होकर जाना है। बात करते हैं सेकंड स्टेज की। जब आप सेकंड स्टेज में आएंगे, यहां पर आप लोगों को प्लान बताएंगे, लोग आपकी बात को सुनेंगे भी मगर ज्वाइन नहीं करेंगे। वो आपको कहेंगे कि पहले आप करके दिखा दो, आप कमा लो, तुम कमा लो, हमें नहीं चाहिए, तुम कमा लो, कितना कमा सकते हो, तुम कमाओ, तुम कमा लो, हमें कमा के दिखाओ। जी हाँ, सेकंड स्टेज में आपको ये बातें सुनने को मिलेंगी सर।
अगर आप आज ऐसा सुन रहे हैं तो मुबारक हो, आप सेकंड स्टेज में हैं और आप 5 स्टेप की बात है तो आप पहला स्टेप पहले ही पार कर चुके हैं, दूसरे स्टेज में चल रहे हैं, मतलब 3 स्टेप और ज़रूरी है आपकी कामयाबी के दूर सिर्फ 3 स्टेज का फासला है। अब यहाँ से पीछे जाने की मत सोचना। तो दूसरी स्टेज में यही होगा कि लोग आपको कहेंगे आप कमा लो, आप करके दिखाओ। यहाँ भी लोग आपके साथ नहीं आएंगे। तो घबराना मत, क्विट मत करना, आगे बढ़ते रहना, लगे रहना, सीखते रहना। उसके बाद जब आप आते हैं स्टेज नंबर 3 में, जी हाँ 3 में, यहाँ क्या होगा कि यहाँ लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को सुनेंगे भी और आपके साथ ज्वाइन भी होंगे, मगर काम नहीं करेंगे। जी हाँ, काम नहीं करेंगे। अगर आपके साथ आज लोग जुड़ चुके हैं बिजनेस में लेकिन काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। स्टेज 3 है, आप स्टेज 3 में हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी है, क्योंकि आप सिर्फ अपनी कामयाबी से 2 स्टेप दूर हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर यूजर्स फर्स्ट स्टेज से बाहर नहीं आ पाते, वो सेकंड तक ही नहीं पहुंच पाते, फर्स्ट स्टेज में ही वो क्विट कर देते हैं। क्विट नहीं करना है। फर्स्ट में कुछ बच जाते हैं तो सेकंड में गिव अप कर देते हैं, सेकंड में हो जाते हैं तो थर्ड में गिव अप कर देते हैं कि सर इतने लोगों को ज्वाइन कराया है, कोई काम ही नहीं करता है। नहीं सर, घबराइए मत, ये तीसरा स्टेज है। 5 स्टेप में आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। तीसरे स्टेज में लोग आपके साथ जुड़ेंगे, काम नहीं करेंगे। फोर्थ स्टेज, जब आप फोर्थ स्टेज में आएंगे तो यहाँ लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपके साथ काम भी करेंगे, कुछ लोग काम करेंगे। जी हाँ, सब नहीं काम करेंगे, कुछ लोग काम करेंगे। तो यहाँ याद रखना कि अगर आपकी टीम में लोग जुड़े हैं लेकिन सब काम नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग भी काम कर रहे हैं, तो ये भी खुशखबरी है कि आप फोर्थ स्टेज में हैं। नेक्स्ट 5 स्टेज में आप सक्सेस हो जाएंगे। ज़्यादातर लोग यहाँ भी निगेटिव इसलिए हो जाते हैं, क्विट कर देते हैं कि उन्हें लगता है इतने लोगों को ज्वाइन किया, शुरू में तो उन्होंने काम किया, अब उन्होंने छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ देता हूँ, वो भी गिव अप कर देते हैं। नहीं सर, मत कीजिए। फोर्थ स्टेज है, अगर आप फर्स्ट स्टेज को आपने पार कर लिया, सेकंड को पार कर लिया, थर्ड को भी पार कर लिया, फोर्थ को भी पार कर लिया, तो फिफ्थ स्टेज में आपका बिजनेस ऑटो मोड पे लग जाता है। फिफ्थ स्टेज में लोग आपकी सिर्फ सुनते ही नहीं है, सिर्फ आपके साथ काम ही नहीं करते, लोग यहाँ पर आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। जी हाँ, 5वीं स्टेज में होगा ये कि लोग खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, लोग खुद यूट्यूब से आपसे कांटेक्ट करेंगे, लोग फेसबुक से आपसे कांटेक्ट करेंगे, मैसेंजर से करेंगे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपसे खुद कांटेक्ट करेगा और कहेगा सर ये क्या है, मुझे इसके बारे में बताइए। सर 5वीं स्टेज में ये होगा कि लोग खुद चल के आपके पास आएंगे आपके साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस 4 स्टेज को तक अपने आप को संभाल लिया तो 5वीं स्टेज में सर तकलीफ नहीं है। 5वीं स्टेज में आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, लोग खुद आपके पास आते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लोग आपके साथ खुद कांटेक्ट करेंगे, हो सकता है कर भी रहे हो, लेकिन 5वीं स्टेज में लोग आपको तब मिलेंगे जब आप शुरू के 4 स्टेप को झेल कर वापस आएंगे। अगर आप 4 स्टेज तक अपने आप को आपने संभाल लिया तो 5वीं स्टेज में आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं, तो घबराना मत, क्विट करने का निर्णय मत लेना, खुश हो जाना। फर्स्ट स्टेज है, एक स्टेज मेरा क्लियर हो गया, तो 4 स्टेज ही रह गए मेरे, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप ये कंप्लीट करेंगे तो 5वीं स्टेज में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूँ कि यदि आपको ये लगता है कि मैंने इतने लोगों को बताया, कोई मेरे साथ नहीं आया, कोई मेरे साथ काम नहीं कर रहा है, तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा सभी के साथ होता है। अगर आपको यकीन ना हो, अगर आपको ये लग रहा हो कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, तो आप एक काम करना, अपने अपलाइन का स्क्रीनशॉट लेना। जी हाँ, स्क्रीनशॉट लेना और उसमें देखना कि आपके अपलाइन ने कितने लोगों को बताया है, तब जाके उनके साथ कितने लोग आए हैं। आपको खुद ये एहसास होगा कि आपके अपलाइन के साथ भी ऐसा हुआ है। सर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि नेटवर्किंग मार्केटिंग में हमेशा एक फॉर्मूला काम करता है। जी हाँ, एक फॉर्मूला हमेशा काम करता है,
और इसी फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखकर अगर आप काम करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। और ये फॉर्मूला है 10 7 4 1। जी हाँ, 10 7 4 1। इसका मतलब क्या है 10 7 4 1 का, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि यदि आप 10 लोगों को प्लान बताते हैं, जी हाँ, आप 10 लोगों को प्लान बताएंगे तो 10 में से 7 लोग ऐसे होंगे जो आपकी बातों को सुनेंगे। जी, 10 के 10 बात नहीं सुनेंगे, 10 में से 7 लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात को सुनेंगे। और 7 में से 4 ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, 10 में से 7 लोग आपकी बात सुनेंगे, 7 में से 4 लोग आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करेंगे और उस 4 में से एक आदमी आपके साथ काम करेगा। याद रखना इस चीज को, 10 7 4 1। तो आप 10 से मिल रहे हैं और अगर एक व्यक्ति आपके साथ आ रहा है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट है, इसमें घबराने की बात नहीं है। और ऐसा सभी के साथ हो रहा है। और अगर आपने अभी बिजनेस को ज्वाइन किया है और आपके साथ ऐसा होता है तो घबराना बिल्कुल मत। जी हाँ, बिल्कुल भी मत घबराना, ऐसा सभी के साथ होता है। और अगर हो रहा है तो ये संदेश है कि आप निश्चित ही यहाँ पर बहुत जल्द कामयाब होने वाले हैं। ठीक है, तो अपने अपलाइन के साथ मिल के काम करते रहिए। और आपके साथ ऐसा जरूर हो तो उन्हें थैंक्स बोलिएगा और आप अपनी कामयाबी की ओर आगे बढ़िए। बिल्कुल भी निगेटिविटी के बारे में मत सोचिए, निगेटिव नहीं होना है। ठीक है, निश्चित है आप कामयाब यहाँ पे जरूर होंगे।